तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने रात को यहाँ पर बड़वाई में स्टे किया था। तो आप मेरे पीछे ये बड़वाई देख रहे हैं, यहाँ से गुज़र के हमने जाना है आगे बाबूसर टॉप की तरफ। नारान से बड़वाई में कैसे पहुँचा तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो उससे आगे का सफ़र अब बहुत ही अच्छा होने वाला है, मेरे साथ एंड तक रहिएगा। चलें, सफ़र का आगाज़ हो गया तो अल्लाह का नाम लेके चलते हैं और देखते हैं रास्ते में जो जो आएंगी चीज़ें मैं आपको सब गाइड करूँगा, क्योंकि बाज़ लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता कि यहाँ से कौन कौन से रास्ते निकलते हैं और हमने कहाँ कहाँ जाना है। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे ठहर सकते हैं और आगे कहाँ पे निकल सकते हैं। तो ये बड़वाई है जी। बड़वाई से पहले मैं आने आपको बटाकुंडी और उससे आगे लालाजार की तरफ जो रास्ता निकलता था वो दिखाया था। तो बड़वाई से जो आगे वाला रास्ता है जी, अब वो जलखड आएगा। ये है जलखड। जलखड से एक रास्ता निकलता है नूरी टॉप की तरफ, जो कि शारदा आज़ाद कश्मीर पे निकलता है। तो अगर आप आज़ाद कश्मीर जाना चाहते हैं तो यहाँ से जीप हायर करें, आपको जीप यहाँ से मिल जाएगी। तो आप शारदा की तरफ निकल जाएं। और यहाँ पर एक प्याला झील भी है और सामने टाइगर पीक नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही मशहूर व मरूफ़ है यहाँ की। जलखड नारान से 40 किलोमीटर के फासले पर है और इसकी ऊंचाई 10,300 फीट है। तो ये दरिया वाली साइड है, यहाँ से बहुत सारे ट्रैक निकलते हैं पैदल भी। इससे अगला मकाम ये बेसर है जी। तो बेसर में सबसे मशहूर व मरूफ़ ये मून रेस्टोरेंट है। तो इसके अलावा यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो कि दोती पत्थर झील तक जाता है और ये पैदल ट्रैकिंग वाला रास्ता है। तो यहाँ से अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं पैदल तो 14 झीलों से होता हुआ ये पैदल ट्रैक रास्ता आपको रत्ती गली झील तक पहुँचा देगा, लेकिन वो सफ़र 28 किलोमीटर पैदल का है। जी, इससे अगला मकाम झील लोलोसर है और ये झील कुदरत का शाहकार है और इसकी ऊंचाई 11,200 फुट है। तो इसको देखते हैं हम, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है जी और यहाँ से झील शुरू हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाबूसर टॉप 17 किलोमीटर। ये झील 3 किलोमीटर लंबी है और जो भी नारान आता है वो इन दो झीलों सैफुल मलूक और लोलोसर झील को देखे बगैर वापस नहीं जाता, क्योंकि यहाँ तक रसाई भी आसान है। तो इसलिए हर बंदा तरजीह देता है यहाँ आने को। यहाँ पर छोटे बच्चे जो हैं उन भिखारियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। इनको पैसे ना दें, इनको वैसे कोई चीज़ हाथ में रखें और वो दे दिया करें। ये झील हिमालय के पहाड़ों में गिरी हुई है। तो ये पाकिस्तान की बड़ी झीलों में इसका शुमार होता है, यानी ये 3 किलोमीटर लंबी झील है। तो ये झील नारान से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस झील का नाम 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। लोलो जो है वो इर्द गिर्द के पहाड़ों का नाम है और सर कहते हैं चोटी को। तो वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है उसके नतीजे में ये झील वजूद में आती है और यहीं से दरिया कुनहार एक पुरसुकून नीले धारे के तौर पर निकलता है। ये झील को आप एक व्यू में नहीं देख सकते, तो इसको हेलीकॉप्टर से सिर्फ देख सकते हैं एक व्यू में, क्योंकि ये 3 तरफ फैली हुई है और इसका पानी इस टाइम सब्ज़ रंग का नज़र आ रहा है और बारिशों की वजह से, और बहुत ही प्यारी और व्यू कमाल है इसका। लेकिन इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सफ़र बहुत करना पड़ेगा। ये झील बर्फ़पोश पहाड़ों में घिरी हुई है, जिनकी जामनी और सफ़ेद शक्लें खामोश झील के सब्ज़ नीले पानियों में झलकती हैं, जिसकी वजह से इस झील की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसीलिए इस झील का रंग साल भर मौसमों के लिहाज से या सूरज की रोशनी के लिहाज से तब्दील होता रहता है।
तो अभी आप धूप देख रहे हैं, तो ये देखें अब इसका पानी का रंग जो है वो कभी सुरमई रंग का और कभी नीला लगता है। ये झील का मिड है, तो यहाँ पर ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप भी अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करें और नीचे झील की तरफ उतर जाएं अगर आप झील के पानी को हाथों में छूना चाहते हैं। तो सब लोग यहाँ पर स्टे करते हैं कुछ देर के लिए, तो आप भी इसकी खामोशी और इसकी पुरअसरारियत का मज़ा उठाएं, क्योंकि इसकी पुरअसरारियत के बारे में बहुत सारी लोकल जो है वो कहानियाँ इसके बारे में सुनाते हैं। अब इसके बारे में कितना सच है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। 1857 की जंग आज़ादी में यहाँ पर 55 मुजाहिदीन पकड़े गए थे। ले जी, झील के बाद जो इलाका आता है उसे गेटीदास कहते हैं। तो गेटीदास को हमने नीचे छोड़ दिया। अब ज़बरदस्त किस्म की चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और यहाँ पर बड़ी से बड़ी गाड़ी की भी बस हो जाती है। तो मेरी 150 बाइक है, तो वहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं हो रही। हाँ, जो ऊपर जा रही है तो इसकी आवाज़ जो है वो बदलती जा रही है। आप ज़रा इसका साउंड चेक करें। ये मेरे कुछ दोस्त 1 to 5 पर जा रहे हैं, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, और बाज़ दफ़ा तो इन्हें धक्का लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़बरदस्त कमी है। तो इसलिए बाज़ लोगों के सर में भी दर्द शुरू हो जाता है, तो बाइक को भी ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, जिस वजह से उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि जो फ़िल्टर है तो उसमें से जो फोम वगैरह होता है वो निकाल लें, तो गाड़ी की जो पावर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है। झील जो है वो 11,200 फुट की बुलंदी पर थी और जो बाबूसर पास है वो 13,700 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा करें, हमने 2,500 फुट चंद मिनटों में तय करना है, तो फिर कितनी चढ़ाई होगी। इसलिए बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर जो है उन्हें ही इस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए और यहाँ पर वही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हादसात होते हैं। तो उनसे बचने के लिए बेस्ट यही है कि अपनी गाड़ी को फ़िट रखें, और गाड़ी को फ़िट रखने का यही तरीका है कि बार बार ब्रेक्स और क्लच को ना दबाएं, क्लच को बिल्कुल छोड़ दें और गाड़ी जो है वो छोटे गियर में रखें, तो आपको बड़ी आसानी होगी। लें जी, आपसे बातें करते करते अब बाबूसर पास आ गया। तो यहाँ से ये देख रहे हैं कि अब तो वाशरूम जगह जगह बने हुए हैं और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत वाफर मिक़दार में मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ पर कैंपिंग भी करना चाहते हैं तो कैंपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर कैंपिंग ना करें। बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, पल भर में मौसम चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब यहाँ पर बारिश और कब धूप निकल आती है। हवा का प्रेशर देखा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है हवा का, तो बाइक चलानी बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलें और एंजॉय करें, बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन माने बहुत ही अच्छा टूर है ये। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा
कि आप जब भी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं तो यही रास्ता इस्तेमाल करें और वापसी का भी। दूसरे रास्ते से बहुत बुरा हाल होता है। और ये देखें जगह जगह से लाइन लगी हुई हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर रश देखें, बहुत रश होता है अब तो यहाँ पर। जब मैं 2008 में गया था यहाँ पर तो सिर्फ़ एक खोखा या खैमा कह लें वो होता था, वो भी सिर्फ़ चाय या काफ़ी के लिए। तो इसके अलावा यहाँ पर कुदरती हुस्न था। लेकिन अब तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है। तो ताज़ा कल ही बड़ा पड़ी है यहाँ पर। तो ऊपर से कल जो आ रहा था वो कह रहा था कि बर्फ़ पड़ तो 13,700 की धरती पर यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की सर्दी है। ये नारान के पहाड़ हैं, इसके पीछे जो है तो वो कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़। तो यहाँ पर अगर मौसम साफ़ हो तो नांगा पर्वत भी बहुत साफ दिखाई देता है। ये जिप लाइन है, अब कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ पर हर एक ने अपनी अपनी जिप लाइन लगाई है। ठंडी हवा है। ले जी 13,700 फीट की बुलंदी पर ये बाबूसर पास की तख्ती लगी हुई है। और यहाँ पर ये सब शहरों के बल्कि मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं कि आप बीजिंग तक का कितना कितना फ़ासला है। लेकिन हमने तो आगे चिल्लास जाना है, वो 44 किलोमीटर है। तो अगली एपिसोड में हम इंशाल्लाह चिल्लास मिलेंगे। तो अभी बाबूसर पास थोड़ा सा देखते हैं चिल्लास की तरफ भी कि वो कैसा है। चलें आप वो साइड भी जाकर देखते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये चिल्लास के पहाड़ हैं, यानी यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाता है और आता है ज़िला दियामर। और दियामर ज़िला के पहाड़ बहुत ही खुशक है। तो यहाँ पर नीचे कहते हैं बहुत गर्मी होती है, लेकिन अब जाके देखते हैं। इधर तो बर्फ़ वाली हवाएं चल रही है बाबूसर टॉप पे। ले जी, मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट एपिसोड में अब गिलगित बल्तिस्तान में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।